Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 9, Maths, Support Material, Chapter number 4, Linear Equation in Two Variable, क्वेश्चन नंबर 41 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 40 तक कर लिया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड बाकी जो चैप्टर्स के सपोर्ट मटेरियल वो अवेलेबल है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41, राइट द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू 3, 10। आपको दो कोई इक्वेशन लिखना होगा, ठीक है। इक्वेशन आप कुछ भी लिख सकते हो जिसका जो सेटिस्फाई करना चाहिए कि LHS और RHS इक्वल है जब आप ये पॉइंट को पुट आउट करोगे, ठीक है। सो एक तो ऐसे लिख सकते हो x प्लस वाई इक्वल टू 13। देखो x है आपका 3 एंड y है आपका 10, तो जब आप इसमें पुट करोगे 3 प्लस 10 तो आपका क्या आएगा 13। तो यहाँ से देखो यहाँ पर 13 है इक्वल टू के यहाँ पर भी 13 है, तो LHS और RHS इक्वल है, तो ये आपका इक्वेशन एक हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड और एक इक्वेशन लिख लेते हैं। एक ऐसा इक्वेशन होगा 3x माइनस वाई इक्वल टू -1। देखो 3x की जगह पुट कर दो 3, ठीक है, एंड y की जगह आपको पुट करना होगा -10। 3 इज 9 - 10, सो 9 - 10 क्या होगा -1। एंड यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड में भी -1 है, तो ये भी इक्वेशन एक सेटिस्फाई होगा। एंड ऐसे आप और भी इक्वेशन लिख सकते हो अपने हिसाब से जो सेटिस्फाई होना चाहिए LHS एंड RHS के, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, द कॉस्ट ऑफ कलर पेपर इज 7 मोर देन 1/3 ऑफ द कॉस्ट ऑफ वाइट पेपर। तो एक कॉस्ट ऑफ कलर पेपर है वो 7 टाइम्स मोर देन 1/3 ऑफ द कॉस्ट ऑफ वाइट पेपर है। राइट द स्टेटमेंट इन लीनियर इक्वेशन। आपको ये लीनियर इक्वेशन में लिखना होगा, तो ऐसे लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ कलर पेपर इज इक्वल टू ₹x। तो जो कलर पेपर है उससे हमने ₹x मान लिया, एंड जो वाइट पेपर होगा उसे हम ₹y मान लेते हैं। एंड द लेट द कॉस्ट ऑफ वाइट पेपर इज इक्वल टू ₹y, ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या वो बोला है कि जो कलर पेपर है यानी कि उसका कॉस्ट x होगा, तो इक्वल क्या होगा 1/3 टाइम्स ऑफ वाइट पेपर, यानी कि 1/3 टाइम्स ऑफ वाइट पेपर प्लस 7 मोर देन है यानी कि +7, ठीक है। अब इक्वेशन को आपको बनाना होगा, तो क्या होगा देखो x इक्वल टू यहाँ पर 1/3 एंड 7 के नीचे कुछ नहीं है, डैट मीन्स 1 है, तो एलसीएम होगा तो 3 हो जाएगा यहाँ पर नीचे। यहाँ पर क्या होगा y प्लस 7 × 3, एलसीएम करोगे तो क्या होगा 21, ठीक है। नेक्स्ट 3 देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 × x 3x इक्वल टू y प्लस 21। सो 3x माइनस y इक्वल टू 21। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। आपको ग्राफ बनाना होगा x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। तो ग्राफ के लिए पहले पॉइंट बना लेते हैं। क्या क्या पॉइंट लेंगे हम, एक होगा x एंड y। तो देखो अगर हम x में 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या आना चाहिए आपके हिसाब से। तो अगर आप x में 0 पुट करते हो तो 0 + y इक्वल टू 5, डैट मीन्स y का वैल्यू क्या होगा 5, ठीक है। सेम अगर आप y को एक बार 0 पुट करके देखो तो क्या होगा, y अगर 0 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, अगर x का वैल्यू आप 1 रखते हो तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो y इक्वल टू 5, 1 इधर है -1 हो जाएगा, सो y इक्वल टू 5 - 1 मतलब 4 है, तो y इक्वल टू 4, तो 1/4। नाउ आपको ये ग्राफ में पुट करना होगा। तो देखो ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। ये आपका कार्टेशियन प्लेन है जहाँ पर आप मैंने कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी लिख दिया है। अब देखो 0,5 डैट मीन्स x पे 0 एंड y पे 5, तो पॉइंट कुछ इधर होगा A पॉइंट। नेक्स्ट है 5,0, तो x पे 5 एंड y पे 0, तो आपका ये वाला पॉइंट होगा, तो आपका ऐसे लिखना होगा 0,5, ये हो जाएगा आपका B पॉइंट 5,0। एंड एक है 1,4, 1,4 यानी कि ये वाला पॉइंट विच इज नाम देते हैं जैसे C, तो 1,4, ठीक है। तो आप इसके अलावा भी कोई पॉइंट ले सकते हो। नाउ आपको क्या करना होगा, ज्वाइन कर देना होगा तीनों लाइन को, स्ट्रेट लाइन होगा स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो देखो कुछ ऐसा बनेगा, फिर दोनों साइड एरो बनाना होगा, ठीक है। अब देखो इक्वेशन का नाम क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो आपको यहाँ पर लाइन के ऊपर ऐसे लिखना होगा x प्लस वाई इक्वल टू 5, डैट मीन्स ये आपका इक्वेशन है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 43 का जो ग्राफ है ऐसा बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल टू 6 विल पास थ्रू विच क्वाड्रेंट। तो ये जो 2x माइनस वाई इक्वल टू 6 है, ये वाला इसका जो लाइन ग्राफ बनेगा तो वो कौन कौन से क्वाड्रेंट से पास होगा वो आपको बताना होगा। तो इसके लिए पहले हम कुछ पॉइंट डिसाइड कर लेंगे कि 2-4 पॉइंट ले लेंगे, उसके बाद उसे पुट करेंगे तो देखेंगे कि वो कौन कौन से क्वाड्रेंट से वो पास करेगा। ठीक है, तो एक ले लेते हैं एक्स एंड वाई, तो उसका बना लेंगे। ठीक है, एक बार x में 0 पुट करके देख लेंगे, 1 पुट करके भी चेक कर लेते हैं, 2, 3, नेगेटिव में भी कुछ नंबर चेक कर लेते हैं, -1 भी ले लेते हैं, -2। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, वो अपने हिसाब से ले लेना। ठीक है, नाउ पुट कर देखो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। मैं आपको एक समझा देती हूँ, बाकी आप सिमिलर कर सकते हो। सो देखो 2x माइनस वाई इक्वल टू 6, तो अगर आप x के जगह 0 पुट करते हो, यानी कि x के जगह 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू क्या होगा, तो 0 माइनस वाई इक्वल टू 6। सो y इक्वल टू माइनस जो इधर आ जाएगा तो माइनस का 6, तो y का वैल्यू हो जाएगा -6। सिमिलरली एक नेगेटिव वाला भी देख लो, 2x माइनस वाई इक्वल टू 6, ये आपकी इक्वेशन है। x के जगह -1 पुट करता है तो 2 माइनस 1 माइनस वाई इक्वल टू 6, तो 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई करोगे तो -2 माइनस वाई इक्वल टू -6। नेक्स्ट देखो -2 है, इधर आके ये प्लस का 2 बनेगा, सो माइनस वाई इक्वल टू 6 प्लस 2 यानी कि 8, एंड ये जो माइनस साइन है उधर शिफ्ट होगा तो माइनस का 8। तो जब आप -1 लोगे तो ये होगा माइनस का 8। सिमिलरली सब करेंगे, 1 जब पुट करोगे तो आपका आंसर होगा -4, 2 जब पुट करोगे तो -2, 3 जब पुट करोगे तो y जो होगा 0, -2 जब पुट करोगे माइनस का 10 होगा। नाउ आपको ये ग्राफ में पुट करना होगा। सो ये आपका ग्राफ है। ठीक है, सो देखो फर्स्ट है 0, माइनस का 6, तो 0, -6, तो आपका ये वाला पॉइंट बनेगा, एक ए पॉइंट नाम देते हैं। फिर है 1, -4, सो 1, -4, यहाँ पर बनेगा पॉइंट बी। नेक्स्ट 2, -2, यहाँ पर बनेगा 2, -2 सी। 3, 0, सो 3, 0 यहीं पर बनेगा, 3 एंड 0, -1 एंड -8। जब x -1 है तो देख x जब -1 है तो y जो है -8 होगा, तो यहाँ पर बनेगा कुछ। ठीक है, नेक्स्ट -2 एंड -10, तो -2 है एंड यहाँ पर देखो माइनस का 10, तो पॉइंट यहाँ पर बनेगा। तो C ये होगा आपका D, ये E पॉइंट, F पॉइंट। ठीक है, नाउ इसे ज्वाइन कर लो। तो लाइन कुछ ऐसे बनेगा। तो देखो ये कौन कौन से क्वाड्रेंट से पास हो रहे हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जनरली इसके बाद लाइन ऐसा कुछ जाएगा, दैट मीन्स आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ये लाइन लाई करेगा। तो आपको यहाँ पर आंसर क्या लिखना होगा, इट गोज फ्रॉम फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इट गोज फ्रॉम फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ quadrant. Okay, next question number 45, how many solution of the equation 3x minus 2 equal to x minus 3 are there on the number line or in second है कार्टेशियन प्लेन। तो कितने हम कितने सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के। तो पहले इक्वेशन लिख लेंगे 3x माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 3, तो x वाले टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं, 3x माइनस का x इक्वल टू -3, यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2। 3x माइनस x क्या होगा, 2x इक्वल टू -3 प्लस 2 क्या होगा यहाँ पर माइनस का 1, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2। ठीक है, -1/2 यानी कि क्या होगा आपका 0.5, यानी कि 0 से -1 के बीच कहीं होगा, यहाँ पर पॉइंट लाई करेगा। सो कितने नंबर लाइन में कितने पॉइंट लाई होगा, ये एक ही पॉइंट होगा। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओनली 1 सॉल्यूशन। तो इन नंबर लाइन लिखेंगे ओनली 1 सॉल्यूशन। ठीक है, सो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड देखो कार्टेशियन प्लेन में कितना पॉइंट हो सकता है। अब देखो कार्टेशियन प्लेन में ये देखो कुछ ऐसा लाई करेगा, बिकॉज x है हमारा -1/2, तो y का तो ये कुछ भी हो सकता है ना, y यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, तो इनफिनाइट पॉइंट होगा यहाँ पर। तो समझने के लिए समझ लो, ये सेकंड है x एंड y। ठीक है,
एक्स तो आपका -1/2 तब भी रहेगा जब ये -1 पे होगा, जब y 0 होगा तब भी आपका -1/2 होगा, जब y 1 होगा तब भी आपका -1/2 होगा, जब y 2 होगा तब भी आपका -1/2 होगा। सिमिलरली ऐसा ही चलता जाएगा जब -1/2 आपके इन्फिनाइट केसेस हो सकते हैं बिकॉज ये y के पैरेलल लाइन से। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, इन्फिनाइट एज लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, एज लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 45 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।